हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू वेलकम मॉमीज़। आप सभी का स्वागत है वेलकम मॉमीज़ में। सो मॉमीज़, आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो आपके सबके लिए लेकर आई हूँ। बेसिकली पिछले काफ़ी टाइम से मुझे लग रहा था कि मैं काफ़ी स्ट्रगल कर रही थी कि लक्ष्य के सिलेबस के साथ, मतलब जैसे कि स्कूल अभी बच्चे नहीं जा पा रहे हैं, ऑलरेडी नहीं जा रहे हैं, पता नहीं आने वाले कितने टाइम तक नहीं जाने वाले हैं। घर में ही उनको हमें पढ़ाना पड़ता है। ऑनलाइन क्लासेस वगैरह में भी बच्चों को इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता है, पर्सनली आई बिलीव के इतने छोटे बच्चों के लिए जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो एक्चुअली बहुत अच्छे से वर्क करती हैं। सो दैट्स वाई अभी जो यूकेजी का सिलेबस है, लक्ष्य अभी एज यू नो के यूकेजी क्लास में है, यानी कि अपर केजी क्लास में है। मुझे लगा कि उसका जो सिलेबस है, जिसके अकॉर्डिंगली मैं उसको पढ़ा रही हूँ, जो उसके स्कूल से मुझे मिला है, वो सिलेबस अगर मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूँ तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए वो हेल्पफुल हो सकता है। बिकॉज जब तक ये सिलेबस मेरे पास नहीं था, मैं भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी। लक्ष्य को क्या पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, किस पैटर्न में पढ़ाया जाए, क्या क्या चीज़ें कवर की जाएं, इन सब चीज़ों को लेकर। आज के इस वीडियो में मैं ये आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये है यूकेजी क्लास का सिलेबस, जो कि 2021-22 सेशन के अकॉर्डिंग, और जो कि सीबीएसई, आईसीएसई, आईसीएसएससी इन सारे बोर्ड्स के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट यही रहता है। ओके, जो सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल है सीबीएसई के लिए। ओके, तो क्लास अपर केजी के लिए मैं आपको ये बता रही हूँ, यानी कि यूकेजी जिसको हम कहते हैं। ओके, सबसे पहले बात करते हैं हम इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। इंग्लिश में किस तरह से ये होता है, सबसे पहले हमें बच्चों को पढ़ाना है अल्फ़ाबेट्स A to Z, जो ऑलरेडी बच्चे नर्सरी और केजी में सीख कर आ रखे होते हैं, बट फिर भी एक रिवीजन कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर्स दोनों ही बच्चों को एक बार रिवाइज कराए जाते हैं। देन बच्चों को सिखाया जाता है फोनिक्स लेटर्स क्या होते हैं, जो ये A to Z लेटर्स हैं, इनका जो साउंड होता है, जैसे कि A सेज ए एप्पल, बी बॉल। इस तरीके से फोनिक्स साउंड्स हैं जो बच्चों को सिखाए जाते हैं अपर केजी क्लास में। देन बच्चों को सिखाया जाता है वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट। वॉवल एंड कॉन्सोनेंट्स का कॉन्सेप्ट, वॉवल्स होते हैं 5 एंड रेस्ट ऑफ द अल्फ़ाबेट्स होते हैं कॉन्सोनेंट्स, वॉवल्स होते हैं A, E, I, O, U, ये होते हैं हमारे वॉवल्स। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट बच्चों को क्लियर कराया जाता है। उसके बाद वॉवल वर्ड्स सिखाए जाते हैं, जैसे कि ए के साउंड्स होते हैं, ए बीच में एक लेटर आता है, देन ई। तो ऐसे जो लेटर्स बनते हैं वॉवल साउंड के, उनको किस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है। ए और आई को जब साथ में यूज़ किया जाता है तो किस तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। ई और ए वाले जो वर्ड्स होते हैं, इनको किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं। तो A, E, I, O, U से बनने वाले इतने सारे जो ये कैरेक्टर्स होते हैं, इतने सारे जो ये साउंड्स होते हैं, इनको किस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है, कब कहाँ पर किस तरह से अरेंज होते हैं, तो क्या साउंड बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस यूकेजी क्लास में बच्चों को सिखाई जाती हैं। ओके, इसके साथ में बच्चों को सिखाया जाता है, इसके बाद में बच्चों को सिखाया जाते हैं आर्टिकल्स होते हैं AN। इनमें बच्चों को ये बताया जाता है ए कहाँ पर यूज़ किया जाता है और एन कहाँ पर यूज़ किया जाता है। ये दोनों ही वर्ड्स एक के लिए यूज़ होते हैं और यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। उसके अलावा बच्चों को सिखाए जाते हैं कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, जैसे कि दिस एंड दैट, दीज एंड दोज, इन, अंडर, ऑन। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो बच्चों को सिखाए जाते हैं। ओके, इसके अलावा बच्चों को सिखाया जाता है राइमिंग वर्ड्स जो मिलते जुलते वर्ड्स होते हैं, बैड rat, बैड कैट, ओके, पेज, केज। इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं 3 लेटर्स के, 4 लेटर्स के, ये बच्चों को राइमिंग वर्ड्स सिखाए जाते हैं। इनसे बच्चों की वोकेबलरी, प्रोनाउंसिएशन, ये सारी चीज़ें बहुत स्ट्रांग और क्लियर हो जाती हैं। इसके बाद बच्चों को सिखाए जाते हैं एक्शन वर्ड्स लाइक स्लीपिंग, ईटिंग, क्राइंग, वो वर्ड्स जिनमें कोई एक्शन हो रहा होता है या कोई काम हो रहा होता है, जैसे सोना, खाना, रोना, राइट। ओके, नेक्स्ट बच्चों को सिखाए जाते हैं ऑपोजिट वर्ड्स उल्टे अर्थ वाले जो शब्द होते हैं, लाइक गुड, बैड, डे, नाइट,
ओके, इस तरीके की राइमिंग सॉरी ऑपोजिट वर्ड्स जो होते हैं वो बच्चों को सिखाए जाते हैं। इसके बाद बच्चों को सिखाए जाते हैं ऑर्डिनरी पोजीशंस। ऑर्डिनरी पोजीशंस को में क्या होता है, बच्चों को सिखाया जाता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये क्या पोजीशंस होते हैं, कैसे कैसे अरेंज होते हैं, किसके बाद क्या आता है। ओके, दिस बेसिक। एंड इसके बाद बच्चों को सिखाया जाता है रीडिंग। रीडिंग का जो कॉन्सेप्ट है इन सभी के साथ में चलता रहता है। रीडिंग क्या क्या करना सिखाया जाता है बच्चों को, लाइक वर्ड्स, शॉर्ट सेंटेंसेस, लाइक शी इज़ स्लीपिंग, ही इज़ क्राइंग। ओके, इस तरीके के जो छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं वो बच्चों को सिखाए जाते हैं। देन स्टोरी टेलिंग बच्चों को कराया जाता है। लाइक पहले टीचर उनको कराती है, देन बच्चों को वो रिपीट करना होता है। इसके अलावा पिक्चर कंपोजिशन होता है, लाइक एक पिक्चर को लेकर उस पिक्चर की एक स्टोरी बनाकर बच्चों को सुनाया जाता है। देन वही स्टोरी बच्चों को रिपीट करनी होती है। तो इस तरीके से बच्चों की जो वोकेबलरी है, कॉन्वर्सेशन है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं। देन पोएम एंड कन्वर्सेशंस। सो इन ये सारी एक्टिविटीज़ हैं जो बच्चों के साथ थ्रू आउट द टाइम चलते रहना चाहिए, जिससे बच्चों की रीडिंग एंड कॉन्सेप्ट सभी चीज़ें क्लियर होते हैं। ओके, देन हम बात करते हैं आगे हिंदी सब्जेक्ट की। हिंदी सब्जेक्ट में भी वही शुरुआत होती है स्वर एंड व्यंजन से, जो कि बच्चे ऑलरेडी अपर के जी सॉरी जो कि बच्चे ऑलरेडी नर्सरी और केजी से सीख कर आए होते हैं। बट यहाँ पर रिवीजन कराना बहुत ज़रूरी होता है, स्वर अ से अह तक एंड व्यंजन क से ज्ञ तक। इसके बाद बच्चों को 2, 3, 4 अक्षर वाले जो शब्द हैं स्टेप बाय स्टेप वो सिखाए जाते हैं, जैसे कि फ, ल, फल, क, ल, कल। 3 अक्षर वाले जैसे कि बटन, बटन। ओके, 4 अक्षर वाले क, स, र, त, कसरत। तो इस तरीके से बच्चों को वर्ड्स जोड़ के पढ़ना सिखाया जाता है। जब बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, देन स्टार्ट किया जाता है मात्राओं का ज्ञान। इस क्लास में बच्चों को अ से लेकर अह तक की मात्राएं, यानी कि सारी मात्राएं बच्चों को क्लियर करा दी जाती हैं। उसके बाद बच्चों को सिखाया जाता है छोटे शब्द लिखना और पढ़ना, ठीक है, और प्लस पहले वाक्य लिखना और पढ़ना, पहले छोटे शब्द लिखना और पढ़ना सिखाया जाता है। यानी कि जब बच्चों को सिखाई जा रही होती हैं मात्राएं, उसी वक्त बच्चों को उन मात्राओं से मिलकर बनने वाले छोटे छोटे शब्द सिखाए जाते हैं। जब वो कॉन्सेप्ट बच्चों का क्लियर हो जाता है तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर पहुंचा जाता है वाक्य लिखना, पढ़ना और बनाना। लाइक एक वाक्य पढ़ना, जैसे कि राम स्कूल जा रहा है, हम खाना खा रहे हैं। ऐसे छोटे छोटे जो वाक्य होते हैं ये बनाए जाते हैं। और एक शब्द को यूज़ करके, जैसे कि खाना, तो इसको यूज़ करके एक वाक्य बनाना है, जैसे कि लक्ष्य खाना खाता है। तो इस तरीके से वर्ड्स बनाना भी सिखाया जाता है, ठीक है। इसके बाद फिर बच्चों को हिंदी में गिनती सिखाई जाती है, लिखना और पढ़ना दोनों ही, जैसे 1, 2, 3, इस तरह से 10 तक की ये गिनतियाँ बच्चों को सिखाई जाती हैं। और इसके अलावा रंग, फल, सब्जी, जानवरों के नाम सिखाए जाते हैं। लगभग 10-10 रंग, फल, सब्जियों के नाम बच्चों को लिखना और पढ़ना सिखाया जाता है। इसके अलावा बच्चों का ओरल एक्टिविटीज़ होती हैं, सेम लाइक इंग्लिश, जो रीडिंग वहाँ पर कराई जाती है, वहाँ पर भी बच्चों को पढ़ना सिखाया जाता है। किस तरह से, उन्हीं एक्टिविटीज़ के थ्रू कविता, किताब और कहानियाँ, बच्चों को कविता पढ़ना सिखाया जाता है, किताबों के थ्रू सिखाया जाता है, और अलग अलग कहानियाँ और कॉन्वर्सेशन के थ्रू बच्चों की रीडिंग यानी कि पढ़ने की जो एक्टिविटीज़ हैं इनको कंप्लीट कराया जाता है। ओके, सो बात हमने कर ली है हिंदी और इंग्लिश के सब्जेक्ट के बारे में। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में, जो कि है मैथ। ओके, मैथ के सब्जेक्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं। मैथ्स में बच्चों को सबसे पहले प्री मैथ कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराई जाते हैं। प्री मैथ कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं? इट्स लाइक दैट बिग एंड स्मॉल, लाइक बड़ा एंड छोटा, टॉल, शॉर्ट, इन, आउट, मोर, लेस, हैवी, लाइट, सेम,
डिफरेंट। सो इस तरीके के इनको हम कहते हैं प्री मैथ कॉन्सेप्ट्स। ये बच्चों को सबसे पहले क्लियर कराए जाते हैं। उसके बाद बच्चों की काउंटिंग, जो कि 1 से 100 तक की काउंटिंग बच्चे एक्चुअली सीख कर आए होते हैं, बट यहाँ पर 1 से लेकर 200 तक की काउंटिंग बच्चों को ओरली और राइटिंग में ये क्लियर करा दिया जाता है। इसके अलावा बच्चों की एक्टिविटीज़ शुरू होती हैं, जो होती हैं मिसिंग नंबर्स। मिसिंग नंबर बच्चों को कराए जाते हैं 1 से लेकर 100 तक। आई मीन टू से, मतलब जो बच्चों की काउंटिंग्स हैं वो उनको 200 तक लिखना और याद करवा दिया जाता है, लेकिन जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं ना, वो हो रही होती हैं 1 से 100 तक की काउंटिंग के बीच में ही। ओके, सो मिसिंग नंबर 1 से 100 तक सिखाया जाता है। आफ्टर, बिफोर, बिटवीन, ये जो कॉन्सेप्ट है ये बच्चों को 1 से 100 तक की काउंटिंग के बीच में सिखा दिया जाता है। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड काउंटिंग भी बच्चों को यहाँ पर करा दी जाती है 1 से लेके 100 तक। ओके, नंबर नेम्स बच्चों को सिखा दिए जाते हैं 1 से लेके 100 तक, लाइक 1 2 3 10 11 12 13 एंड टिल 100। ओके, ये बच्चों को लिखना और पढ़ना की कोशिश करा दी जाती है कि एटलीस्ट 100 तो बच्चों को हो ही जाए। ठीक है, इसके अलावा स्किप काउंटिंग्स कराई जाती हैं बच्चों को। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स कराए जाते हैं। नंबर कंपैरिजन कराया जाता है, लाइक लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस के सम बच्चों को कराए जाते हैं। ओके, इस मतलब अपर केजी में बच्चों को प्लस और माइनस के सम्स जो है वो आ जाते हैं। ओके, ऑर्डिनरी नंबर्स, ये सेम कॉन्सेप्ट होता है। जो ऑर्डिनरी पोजीशंस हम इंग्लिश में कराते हैं, वही ऑर्डिनरी नंबर्स हम यहाँ पे सिखाते हैं, लाइक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड टिल 10th। ओके, ये क्या है और किस तरह से यूज़ किया जाता है। इसके अलावा बच्चों को टाइम देखना और लिखना भी सिखाया जाता है। डेज एंड मंथ के नेम, मतलब नेम, नंबर्स, कितने मंथ्स, कितने वीक में कितने डेज होते हैं, मंथ में कितने डेज होते हैं, मंथ में कितने वीक्स होते हैं। सो ये सारी चीज़ें भी बच्चों को यहाँ पे डेज एंड मंथ का जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर कराया जाता है। इसके अलावा बच्चों को कराई जाते हैं शेप्स, लाइक सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पेंटागन, इस तरीके के एडवांस थोड़े से शेप्स भी बच्चों को करा दिए जाते हैं। इसके अलावा बच्चों को टेबल यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा दिए जाते हैं, सिखा दिए जाते हैं। इनफैक्ट 2 to 5 तक के टेबल बच्चों को लिखना और पढ़ना सिखा दिया जाता है। इसके अलावा एक चीज़ और कराई जाती है बच्चों को, जो कि ऑप्शनल होता है, कई जगह कराते हैं, कई जगह नहीं भी कराते हैं। बच्चों को मनी के साथ इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है। लाइक मनी के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सिखाते, बट हाँ इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है, लाइक 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 100 रुपीज़, इनके साथ इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं ईवीएस एंड जीके। ईवीएस कह लीजिए, जीके कह लीजिए, ठीक है, एनवायरमेंटल स्टडीज़ या जनरल नॉलेज। तो इसमें बच्चों को क्या कराया जाता है, बेसिकली इसमें बच्चों को कराया जाता है सबसे पहले बच्चों को माई सेल्फ का इंट्रोडक्शन। लाइक इसमें बच्चों को 4-5 अप्रॉक्सीमेटली 5-6 लाइनें हैं जो बच्चों को सिखा दी जाती है, लाइक माई नेम, विच क्लास आई एम रीड, माई मदर नेम, फादर नेम, एंड उनके सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में। मैं लड़का हूँ, लड़की हूँ, कहाँ रहता हूँ, कौन सी क्लास में पढ़ता हूँ, मेरा बर्थडे कब होता है, लाइक समथिंग अबाउट देम। ओके, इसके अलावा बच्चों को बॉडी पार्ट्स एंड सेंस ऑर्गन्स, लाइक बॉडी पार्ट्स बच्चों को पहले भी बताए हुए होते हैं, बट उसमें हम ऐड कर देते हैं अब सेंस ऑर्गन्स। लाइक जहाँ बॉडी पार्ट्स हम लाइक हेड, हैंड, आइज़ और ये सब चीज़ें सिखा रहे होते हैं, अब हम बच्चों को सेंस ऑर्गन भी सिखाते हैं, लाइक स्किन, आइज़, टंग, और उनका जो वर्क फंक्शन होता है उसके बारे में हम बच्चों को सिखाते हैं। ओके, इसके अलावा बच्चों को माय फैमिली, माय होम और माय स्कूल के बारे में भी सिखाया जाता है, लिखना और पढ़ना दोनों। ठीक है, इसके अलावा बच्चों को फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्लावर एंड प्लांट्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स नेम, ये सारी चीज़ें बच्चों को लिखना और पढ़ना सिखाया जाता है। बर्ड्स एंड एनिमल्स में लाइक एनिमल्स के अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, लाइक वाइल्ड एनिमल, पैट एनिमल, डोमेस्टिक, वाटर, साउंड्स, होम्स एंड देयर यंगर वंस। तो ये सारी चीज़ें एनिमल में क्लियर कराई जाती हैं बच्चों को। देन फेस्टिवल्स, सीजन्स, ट्रांसपोर्ट में एयर, वाटर एंड लैंड ट्रांसपोर्ट, अलग अलग इनको समझाया जाता है कौन क्या कैसे वर्क करता है। इसके अलावा लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स एंड गुड हैबिट्स एंड बैड हैबिट्स। और ये सारी चीज़ें जो भी हैं ईवीएस की, ये ओरली एंड रिटन में दोनों तरह से अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चों को सिखाया जाता है। सो दिस इज़ द फुल सिलेबस, फुल ईयर सिलेबस ऑफ
क्लास क्या कहते हैं ऑफ द क्लास UKG। ओके, सो अगर आप ये नोट्स आप भी बना लीजिए जैसे कि मैंने इनको बना के रखा हुआ है। सो आपको ये डेफिनेटली हेल्प करेगा और इसी के थ्रू अगर आप अपने बच्चे को पढ़ाएंगे तो डेफिनेटली वो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अच्छा, इसके अलावा जो मैंने ये आपको सिलेबस बताया है, जो अलग अलग चीज़ें कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, अगर इसके बारे में भी डिटेल्ड लाइक स्टडी मटेरियल अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं हर कॉन्सेप्ट पर अलग अलग स्टडी मटेरियल आप लोगों को अवेलेबल करा दूँगी, बिकॉज मैं ऑलमोस्ट सभी हैंड रिटन नोट्स के थ्रू ही लक्ष्य को पढ़ाती हूँ। मैं जो वर्कशीट्स हैं वो खुद डिज़ाइन करके उसको पढ़ाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, बिकॉज उससे क्या है कि उसकी एंगेजमेंट जो है उसके साथ ज़्यादा हो जाती है और उसको वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंगली पढ़ता है। सो इस तरीके का अगर स्टडी मटेरियल आप चाहेंगे तो वो भी मैं आपको शेयर कर दूँगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा ताकि और भी पेरेंट्स की हेल्प हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। सो बाय बाय एंड टेक केयर मॉमीज एंड सी यू सून। बाय बाय।